नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। एक बिजली के पोल से करंट फैलने की अफवाह के बाद भगदड़ मच गई। भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 29 लोग घायल हो गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार और ऋषिकेश जाकर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी इस दौरान दिए। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए के मुआवजे और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। वहीं इस हादसे के बाद कांग्रेस ने देवभूमि के धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन को लेकर सवाल भी उठाए। मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ से कोहराम, किसकी लापरवाही से श्रद्धालुओं ने गंवाई जान। हादसे को लेकर कांग्रेस का सरकार पर निशाना। भीड़ प्रबंधन में चूक पड़ी भारी, बोले करण माहरा। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर मार्ग पर रविवार सुबह भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 29 लोग घायल हो गए। हालांकि स्थानीय लोग हादसे में 11 लोगों की मौत की बात कह रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मंदिर मार्ग पर भारी भीड़ के बीच ये अफवाह फैल गई कि मंदिर के पास के एक पोल में शॉर्ट सर्किट से करंट उतर आया है, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई। भगदड़ में कई लोग हादसे के शिकार हो गए। भगदड़ की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स भेजा गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। सीएम धामी ने सभी घायलों के इलाज को लेकर डॉक्टरों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ऋषिकेश एम्स भी गए और हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम धामी ने कहा कि हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही घायलों को उनके घर तक भिजवाने की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सभी को कुछ यहाँ जिला अस्पताल में और अन्य अस्पतालों में और इसके साथ ही ऋषिकेश एम्स से रेफर कर दिया गया है। सभी घायलों को ठीक प्रकार से उनको इलाज मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी अधिकारीगण, सभी लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सभी बचाव के काम पूरी तरह से यहाँ पर हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जो घायल हैं जल्दी से जल्दी सभी स्वस्थ हों, उनको अच्छा उपचार मिले और उनको उनके घरों तक छोड़ा जाए। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है और सभी से संपर्क किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से। और जो परिवार वाले कहीं इधर उधर भी हैं, उनको सबको एक स्थान पर करके यहाँ से प्रशासन हमारा यहाँ से घर तक उनको भेजेगा। और जो घटना हुई है उसके पहले ही मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश कर दिए गए हैं। मनसा देवी मंदिर मार्ग पर हादसे के मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मनसा देवी में भीड़ प्रबंधन को लेकर पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे। इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद प्रशासन की ओर से सुरक्षा को लेकर बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया था। कांग्रेस ने भी हादसे को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि भीड़ प्रबंधन में लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है। मनसा देवी की घटना में भी जो देखने में आ रहा प्रशासनिक चूक के रूप में मैं देखता हूँ। अधिकतर पुलिसकर्मी अपनी चुनाव ड्यूटी के लिए चले गए थे और ये ध्यान नहीं रखा गया कि सैटरडे और संडे को सावन के बाद मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, वहां व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं था। अमूमन पहले से देखने को आता था कि जो मंदिर कमेटियां थी वो भी अपने वॉलंटियर्स को लगा के रखती थी, लेकिन इस बार ये देखने को नहीं मिला। उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और नाकाफी इंतजामों की तस्वीरें लगातार सामने आती रहती हैं। सरकार और प्रशासन की ओर से भीड़ प्रबंधन का इंतजाम करने का दावा किया जाता है, लेकिन दावों में चूक कितनी भारी पड़ सकती है ये हरिद्वार हादसे में देखने को मिला है, जहां मनसा देवी मार्ग पर भगदड़ से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखना होगा कि जांच के बाद इस हादसे के दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। हरिद्वार से संवाददाता सचिन सैनी और देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
हरिद्वार के मनसा देवी पैदल रास्ते पर बिजली का करंट लगने से भगदड़ मच गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए गए। गंभीर घायल 4 लोगों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया। घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे हरिद्वार जिलाधिकारी और एसएसपी ने मौके का जायजा लिया। वहीं मां मनसा देवी के दर्शन के लिए मंदिर को खोल दिया गया। भक्तों का आवागमन दोबारा से शुरू हुआ। जिलाधिकारी और एसएसपी ने कहा कि सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी, जिससे आगे से इस तरीके की कोई चूक न हो। मंदिर प्रशासन के साथ हुई वार्ता के क्रम में संपूर्ण जो मेला के दौरान जो मनसा देवी के लिए जो यात्रा के लिए जो रूट है उसको वन वे की व्यवस्था अब लागू की जाएगी। उसी के अनुरूप हम लोगों का जो सुरक्षा प्रबंधन है वो किया जा रहा है। इसमें एक सीढ़ियों के माध्यम से लोगों को वापस एग्जिट निकाला जाएगा, बाकी जो रोड है उससे एंट्री ली जाएगी। इस तरीके से भी एक व्यवस्था हम लोगों के द्वारा बनाई गई है। देखिए, यहाँ पर अभी बैठक भी ली गई है और ट्रैफिक को हम या फिर श्रद्धालुओं के जो रास्ते हैं उसको कैसे और बेटर मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। हम लोग प्रयास करेंगे जो आज इंसिडेंट हुआ है वैसा कुछ इंसिडेंट आगे ना हो, तो उसके लिए क्या क्या सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि बहुत ही कम समय में अप्रत्याशित भीड़ यहाँ पर एकदम से आ जाती है। और अभी जैसे कांवड़ सीज़न खत्म हुआ, उसको अच्छे से मैनेज करने के बाद ऐसा एकदम से जब ये अफवाह फैली, आज इसके कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। वहाँ पर भी हमने जाकर देखा कि वहाँ पर क्यों ऐसा हुआ, कि वहाँ पर किस तरीके से हुआ, इसके लिए मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। आज मंदिर समिति के साथ बैठ के और व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है इसके बारे में चर्चा की गई। तो वहीं हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर मार्ग पर भगदड़ मामले में मृतकों और घायलों के लिए मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने भी आर्थिक मदद की घोषणा की। हादसे के मृतकों के परिवारों को 5 लाख जबकि घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई। तो मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में सब प्रभावित हुए लोगों के साथ हों। बहुत दुख की घड़ी है जो जाने हमारे बीच में चली गई है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और हमारे कहीं भाई जो घायल भी हुए हैं, मैं मनसा देवी मंदिर के ट्रस्ट से जितने भी जाने गई है मृतक को 5 लाख और जो घायल हुए हैं उनको 1 लाख रुपया में मनसा देवी के ट्रस्ट से मैं उनको प्रयास करूंगा, उनको वो पैसा मिल जाए। हरिद्वार की मां मनसा देवी मंदिर में भगदड़ हादसे में काशीपुर के विपिन सैनी नामक युवक की मौत हो गई। विपिन की उम्र 18 वर्ष थी और वो काशीपुर के वाशुव खेरी का रहने वाला बताया गया। विपिन की हादसे में मौत को लेकर क्षेत्र में शोक का माहौल है और इस हादसे में कुल 6 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर विकासनगर से है, जहां पचवादून हुई में अचानक से तेज बारिश से सहसपुर से प्रस्थान कर रही पोलिंग पार्टियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के बाद गुरुराम राय इंटर कॉलेज पार्किंग में दलदल के चलते पोलिंग बूथों पर जाने वाली पार्टियों को ले जाकर जाने वाले वाहन फंस गए। ट्रैक्टरों में बांधकर इन वाहनों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, तो वही पोलिंग पार्टियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। द्वितीय चरण का जो चुनाव होना है उसमें सहसपुर ब्लॉक में भी चुनाव होना है। उसके लिए आज पार्टी का मूवमेंट है। 247 पार्टियां यहाँ पे टोटल हैं जिनका मूवमेंट यहाँ से कराया जा रहा है। उसके साथ जो बारिश में जो हमारी टीमें जा रही हैं उनको प्रिकॉशनरी रेनकोट वगैरह दिया गया है और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। जो अभी ग्राउंड में कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं तो बरसात के कारण कुछ गाड़ियाँ फंस गई थी, उसको ट्रैक्टर से और अन्य जो हाइड्रा वगैरह से निकाल के प्रस्थान कराया जा रहा है। तो वहीं तिरस्ते पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए बेरीनाग और गंगोली हाट विकासखंड की सभी पोलिंग पार्टियों की टीमें मतदान केंद्रों में पहुंच गई। बेरीनाग विकासखंड में 88 और गंगोली हाट में 133 मतदान केंद्रों में मतदान होना है। मतदान को लेकर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। वहीं एसडीएम आशीष जोशी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों में सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो वहीं कल होने वाले तिरस्ते पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जसपुर विकासखंड की सभी पोलिंग पार्टियों की टीमें मतदान केंद्रों पर रवाना कर दी गई हैं। देर शाम तक सभी मतदान केंद्रों में टीमें पहुंच गई थी। जसपुर विकासखंड में 50 पंचायतों में 77 मतदान केंद्रों में 181 बूथ बनाए गए हैं। इसमें 60 अति संवेदनशील, 16 संवेदनशील और 105 सामान्य बूथ हैं। सुरक्षा को लेकर पुलिस भी मुस्तैद है। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है। वहीं एसडीएम चतर सिंह ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों में सभी तैयारी पूरी कर ली गई है।
तो वहीं काशीपुर के ग्राम फिरोजपुर का प्रधान पद का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ग्राम फिरोजपुर के ग्राम प्रधान पद के लिए चुनाव को स्थगित कर दिया गया। काशीपुर विकासखंड के निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। कांग्रेस नेता जय सिंह गौतम ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। अगली खबर विकासनगर से, जहां त्रिस्ती पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। सहसपुर क्षेत्र में शांतिपूर्वक मतदान कराने को लेकर पुलिस अधिकारियों ने चुनाव ड्यूटी पर लगे सभी पुलिस कर्मियों को ब्रीफिंग के माध्यम से जरूरी दिशा निर्देश दिए। तो वही पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर शाह ने बताया कि चुनाव को लेकर पूरे ब्लॉक को 3 जोन और 20 सेक्टर में बांटा गया है। चुनाव होना है, इसके दृष्टिगत इलेक्शन सेल देहरादून द्वारा ब्लॉक को 3 जोनों में विभाजित किया गया है। इसके अतिरिक्त 20 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर के लिए एक सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सहकर्मियों की व्यवस्था की गई है और इसके अतिरिक्त सुपर जोन भी बनाया गया है। खबर विकासनगर से, जहां त्रिस्ती पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर विकासखंड सहसपुर के आपदा प्रभावित बटोली गांव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। साथ ही दुर्गम क्षेत्र मिसराज पट्टी की पोलिंग पार्टी को भी रवाना कर दिया गया। दोनों ही पार्टियां के पीठासीन अधिकारियों और उनके सहयोगियों में चुनाव करवाने को लेकर काफी जोश दिखाई दिया। और बाकी वहाँ जाके पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अब पूरी तैयारी है इस निर्वाचन को संपन्न कराने में। सभी साथी हमारे जो है जोश में। हमारी टीम की ड्यूटी मिसराज पट्टी में लगी हुई है, राजकीय इंटर कॉलेज मिसराज पट्टी, और हमारी पूरी टीम में पूरा जोश है। कोई दिक्कत नहीं, दुर्गम है तो हमें ऐसा पहाड़ों का हमें अच्छा अनुभव है पहाड़ों में काम करने का। त्रिस्ती पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो चुका है। टिहरी में जिला पंचायत और ग्राम प्रधान के उम्मीदवारों ने घर घर जाकर वोट मांगे। तो वहीं गौसारी जिला पंचायत सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ताजवीर खातिन नकोट क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं। इस सीट पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय की भी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। क्योंकि ये सीट नरेंद्र नगर और टिहरी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी है, इसलिए इस चुनाव में दोनों नेताओं के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। हम इस समय गौसारी जिला पंचायत सीट पर जिला पंचायत ये सीट है, इसमें 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। कल सुबह जब मतदान शुरू होगा तो हम दिखा सकते हैं कि जो गांव है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब सुबह उठेंगे तो ज़रूर जो है वो वोटिंग में जाएंगे। बड़ी संख्या में महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी लोग जो है वोट देंगे। विकास को लेकर वोट दिया जा रहा। तो गौसारी जो ये क्षेत्र है आज जरूर जो है धारिया किराए, कुछ गांव धारिया किराए के अंतर्गत आते हैं और कुछ गांव जो है टिहरी विधानसभा में आते हैं। हम यह कह सकते हैं कि यहाँ इस जो क्षेत्र है वो 2 विधानसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसमें कि सुबोध उनियाल जो कैबिनेट मंत्री वो धारिया किराए क्षेत्र के कुछ गाँव उनके अंतर्गत आते हैं और कुछ टिहरी विधायक जो किशोर उपाध्याय जरूर है वो कुछ गाँव इस क्षेत्र में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और सुबोध उनियाल की भी इस सीट पर जो है प्रतिष्ठा का सवाल बना है आज जिला पंचायत सीट। मैं जगतपाल, हिंदी खबर, टिहरी गढ़वाल। वहीं हरिद्वार देहात के गांवों में भी हरियाली तीज बड़े उत्साह से मनाई जा रही है। हरियाली तीज के त्योहार में समय के साथ बदलाव आया। पहले महिलाएं पेड़ों पर झूला डालकर तीज मनाती थी, लेकिन अब वो होटल या बैंक्वेट हॉल में इकट्ठा होकर त्योहार मनाती है। झूले भी अब नए और सुंदर हो गए हैं। महिलाएं ब्यूटी पार्लर से सज धज कर तैयार होती हैं। हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया तथा महिलाओं से तीज को लेकर बातचीत भी की। हरियाली तीज आ गई है, पेड़ों पर झूले डल गए हैं। यानी ये कहा जाता है कि हरियाली तीज पर महिलाएं झूला झूलती हैं। इसके पीछे क्या कारण है? खास तौर पर हरियाली तीज पूरे देश में जहां सनातन धर्म के लोग हैं सब जगह धूमधाम से मनाई जाती है। हम हरिद्वार देहात क्षेत्र में हैं, लक्सर में आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने झूला लगा रखा है और खास तौर पर वो 3-3 महिलाएं एक साथ झूल रही हैं। पहले तो पेड़ों की डाल पर झूला डाला जाता था, अब आर्टिफिशियल झूले भी आ गए हैं। यानी समय के साथ साथ में त्योहारों का स्वरूप भी बदल रहा, लेकिन आस्था मन में वही है और भावनाएं वही हैं। तो बात करेंगे कुछ महिलाओं से जो यहाँ मौजूद हैं कि आखिर हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है। मैडम, आज झूला झूला रही हैं, जी झूला झूल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है? ये तो एक सावन का पवित्र महीना है, भोले बाबा का है, और ये जो हरियाली तीज शुरू हुई है भोले बाबा से शुरू हुई है और इसी उस पे पर्व पे ये तीज का त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन
बाबा भोलेनाथ यानी भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई थी? शादी हुई तब से मनाई जाती है। और भी महिलाओं से बात करेंगे, आप कुछ बताइए, आप बड़ी इनसे तो इतना पता जी, तीजों का त्योहार है वो सब। तीजों का त्योहार है। हाँ जी। ये कहते हैं अपनी भाषा में तीजो, यानी प्यार में हरियाली तीज को तीजो बना दिया। ये तमाम महिलाएं जो हैं कितनी खुश हैं, यानी हरियाली तीज पर हरी भरी साड़ियों में, और आपने देखा होगा सज धज कर झूला झूल रही है, सेलिब्रेट कर रही है त्योहार को एक आधुनिक ढंग से। और भी कुछ महिला से बात करेंगे। जो पहला स्वरूप था, यानी पहला लोग लंबे कई दिन तक झूले डालते थे, फिर झूलते थे, अब थोड़ा बदल गया इस बार, लेकिन बदलाव के साथ साथ में आस्था तो है। आस्था तो हमारी पहले से ही हिंदू धर्म की इन सब त्योहारों में रही है, पर यह है कि अब समय के अनुसार इसमें फर्क पड़ा है। हाँ, आजकल की जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वो इन सारी चीजों को महत्व नहीं देती, लेकिन जहाँ पुरानी परंपराएं चली आ रही है, उन परंपराओं के हिसाब से, धार्मिक रीतियों के हिसाब से इस त्योहार का बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि इस दौरान शिव पार्वती का विवाह हुआ था, उनकी खुशी के उपलक्ष्य में ये हरियाली तीज मनाई जाती है। और इसके साथ साथ क्योंकि महीना सावन का है, तो हमारे तरफ चारों तरफ ही मौसम जो है हरा भरा रहता है, इसलिए इसे हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। चलिए, हरियाली तीज के नाम से जानते हैं, मौसम हरा भरा रहता है, और सबसे बड़ी बात है भगवान भोलेनाथ की कृपा इस पूरे महीने पूरी दुनिया पर बरसती है। यानी ये वो लोग हैं जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, साथ में हर त्योहार को हृदय से मनाते हैं। हरियाली तीज भी पूरे मन से सेलिब्रेट की जा रही है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, अक्सर। वहीं अल्मोड़ा में तीज पर्व पारंपरिक उत्साह और सांस्कृतिक गर्मा के साथ मनाया गया। मां नंदा सुनंदा महिला संस्था ने तीज पर्व पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया और तीज गीतों को लोक नृत्यों के माध्यम से पर्व की खुशियों को साझा किया। हम यहाँ पर तीज का प्रोग्राम मना रहे हैं। हमारी संस्था मां नंदा सुनंदा द्वारा ये विगत 4 वर्षों से मनाया जा रहा है, और एक तीज ही नहीं, हम हर फेस्टिवल को बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। जबकि अभी हमने होली का भी पर्व मनाया था और बहुत अच्छे स्केल पे मनाया था। हमारी यही कोशिश रहती है कि जैसे हिंदुस्तान, भारत विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण है, तो हम जितनी भी संस्कृतियां हैं, उनके जितने त्यौहार हैं और जितने हमें पता है, उनको अच्छे से मनाएं। और साथ में इसके साथ एक ये फ़ायदा रहता है कि सब महिलाएं आपस में मिलजुल के एक दूसरे के साथ खूब हर्ष और उल्लास से मिलती हैं, और जो उनके जो डेली रूटीन के जो घर के कार्य होते हैं, उनको भूल के एक नए हर्ष से और नए उल्लास से दोबारा अपने ही कार्यों में दोबारा जुट जाती हैं। तो कोशिश हमारी संस्था की द्वारा यही रहती है कि हम सभी जो त्यौहार हैं उनको अच्छे से मनाएं। महिला संस्था की महिलाओं के द्वारा हर वर्ष यहाँ पर तीज का आयोजन होता है, और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये हर साल जो है ये तीज का आयोजन भव्य तरीके से होता है, और इस वर्ष भी यह आयोजन एक भव्य तरीके से हो रहा है। जैसे कि हम जानते हैं, माता पार्वती के जो अपने शिव जी के प्रति उनका प्यार था, उनका अटूट विश्वास था, उनको पाने के लिए उन्होंने भव्य जो है व्रत किया था, और अटूट तपस्या का जो उनका परिणाम था कि उन्हें शिव जी पुनः रूप से मिले, और इसी को देख के यहाँ पर सुहागिन महिला इस पर्व को मनाती है। यह पर्व जो है अल्मोड़ा जो कि सांस्कृतिक नगरी माना जाता है, लेकिन अल्मोड़ा में ये तीज का पर्व नहीं मनाया जाता था। तो मेरी जो मां नंदा सुनंदा की संस्था है, इसमें हमारी हर वर्ग हर धर्म की महिलाएं हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर हर कार्यक्रम हो, हम बढ़ चढ़ के हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। तो इसी के तहत हमने यहाँ पर तीज का ये कार्यक्रम आयोजन किया, और इसको भव्य तरीके से हम लोग बनाते हैं, और आने वाले सालों में भी अगर यहाँ सबका आशीर्वाद रहा तो और तरीके से इसको बनाया जाएगा। तो वहीं मसूरी में हरियाली तीज बड़े उत्साह से मनाई गई। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जसबीर कौर ने स्थानीय महिलाओं के साथ मिलकर इस त्योहार को पारंपरिक गीतों और रीतियों के साथ मनाया। बारिश और बादलों के बीच महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहने, मेहंदी और चूड़ी पहनकर झूले पर झूलती नजर आईं और गीत गाती हुई नजर आईं। जसबीर कौर ने कहा कि तीज खासकर महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां उत्तर प्रदेश के इटावा में केदारनाथ धाम का प्रतीकात्मक मंदिर बनाने पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने विरोध किया। समिति के अध्यक्ष का कहना है कि केदारनाथ मंदिर का असली जगह हिमालय में है, लाखों लोग यहां पूजा करने आते हैं, इसलिए इटावा में ऐसा मंदिर बनाना सही नहीं होगा। समिति अब इस बारे में कानून की मदद ले रही है और आगे भी विरोध जारी रखेगी। देखिए, ये 12वां द्वादश ज्योतिर्लिंग है, और सबको पता है कि बाबा केदार जो है वो हिमालय में जो है कि उनका एक स्थान है,
और कोई इसको कहाँ पर बना रहा है, किस तरह से बना रहा है, ये देश की जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले पूरे देश की हमारी जो जनता है, जो श्रद्धा भाव के कारण इतनी दूर तीर्थ यात्रा करने के लिए यहाँ पर आती है, तो उनको पता है कि, और वेद पुराणों में भी इसका उल्लेख है कि बाबा केदार जो है, केदारनाथ जी का धाम जो है वो केदारनाथ हिमालय में स्थित है। जहाँ तक इटावा के अंदर मंदिर की आप बात करें तो उस पर हम कानूनी राय ले रहे हैं, विधिक राय ले रहे हैं, और निश्चित ही इसका हम इस पर जो है कि एक विधिक राय आने के बाद इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि किसी भी मंदिर की प्रतिकृति जो है कहीं पर भी नहीं बन सकती है। जो स्थान वहाँ पर है, जो वेद पुराणों में है, पुराने उस पर व्यवस्थाएं चली आ रही है, उसकी कॉपी कहीं। तो अल्मोड़ा में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक के हेमवती नंदन बहुगुणा इंडोर स्टेडियम में 24वीं उत्तराखंड स्टेट जूनियर और सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता होने जा रही है और इस प्रतियोगिता का आयोजन उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन, जिला प्रशासन और अल्मोड़ा बैडमिंटन संघ ने मिलकर किया। इसमें उत्तराखंड के सभी जिलों से 350 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। साथ ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इसमें शामिल होंगे। यह प्रतियोगिता अल्मोड़ा में 5 वर्ष के अंतराल के बाद हो रही है। यह प्रतियोगिता प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतियोगिताओं में गिनी जाती है। यह सीनियर और जूनियर स्टेट चैंपियनशिप है। इसमें चयनित खिलाड़ी आगामी जोनल चैंपियनशिप और नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिभाग करते हैं। कितने प्रतिभागी होंगे? हाँ, इसमें पूरे प्रदेश से विभिन्न जिलों से करीब 350 प्रतिभागी आएंगे। ये 5 साल के अंतराल में ये चैंपियनशिप फिर से अल्मोड़ा में हो रही है और डेफिनेटली इससे एक अच्छा माहौल बनेगा। जो भी हमारे वहाँ के जो उदीयमान खिलाड़ी हैं वो इस प्रतियोगिता को, हमारे जो कि राज्य के अच्छे खिलाड़ी हैं उनको बहुत नज़दीक से उन्हें देखने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जो भी खिलाड़ी यहाँ से चयनित होंगे और जो आगामी प्रतियोगिताएं हैं ईस्ट जोन और नेशनल चैंपियनशिप, उसमें अच्छा प्रदर्शन करके उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। रुड़की के मंगलौर इलाके में 16 जुलाई को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा एक आदमी खुलेआम तमंचे से 5 बार हवा में गोली चलाता है। ये जगह टिकोला गांव के पास की है। लोगों का कहना है कि जो फायरिंग कर रहा है वो वहां का एक प्रधान हो सकता है। पुलिस ने इस बात की जांच शुरू कर दी है और कहा कि सही आरोपी को पकड़ा जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।